प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने एक शुरुआत की है। हमारे जो भी पुराण हैं उनकी जो उनका मूल पाठ है उसको आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और बेहद पवित्रता के साथ हम इन जो रामचरितमानस का इस समय मूल पाठ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्रातःकाल हम इसको सभी देवताओं की स्तुति करके पढ़ते हैं, ताकि जब आप लोग भी सुने तो इसमें यही सारी चीज़ें आपके पास भी ये ऊर्जा पहुँचे। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको मूल पाठ को सुनने का वही फल बताया है जो इसको पढ़ने का बताया है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो सुन तो आप इसको कभी भी सकते हैं। वो वृद्धजन जो पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, अक्षर नहीं देख सकते हैं, ये उनके लिए भी है। इसीलिए इसे ना गाकर बजाकर किसी तरह नहीं लाया गया है। मूल पाठ हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह आपके सामने भी इसे लाया गया है, क्योंकि मूल पाठ को पढ़ने का ही फल और जिस तरह से पढ़ा जाए उसको उसी तरह सुनने का फल बताया गया है। तो चलिए आज का मूल पाठ हम शुरू करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी, शिथिल समाज सनेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साथी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर तो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साध ली। भरत भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गुंगे गिरा प्रसादु। भरत जी का परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते हुए उनके दुख और दोषों ने तो मुंह मोड़ लिया, वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीन्ह सब प्रेम प्रणाम बहुरी, बोले पानी पंक्रुर जोरी। नाथ भयहु सुख साथ गए हो, लहे हूँ लाहूँ जग जन्म भय। भय को उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने अब सब तीरथ सलिल ही कह कहाँ रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सभी तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथो बड़ मन माही, समय सकोच जात कहीं नाही। कहूँ तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुआई। मेरे मन में एक बड़ा और मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण और सुंदर वाणी में बोले, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयुष होई त आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। अवश्य अत्रि आयुषु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जो आयुष देहि, राखेहूँ तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी
जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहे कुल बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब कहूँ, भरत वचन सुनि भयहूँ छाऊं। भरत जी धन्य हैं, स्वामी रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभाएं सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमो पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों ही सुंदर स्वभाव, इनके नियम और प्रेम पवित्र को अत्यंत पवित्र करने वाला है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दुह समाज ही हरस विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और रामयोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझाने, कहीं गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सरात भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, कोई तो भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहे हूँ तब भरत सन, शैल समीप सकू सुकूप। राखिए तीरथ तो इतः पावन अमी अमनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम तथा अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आपू अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहूँ, लोपे काल विदित नहीं केहूँ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवक न का सरस थलु देखा, कीन्हा सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयऊँ विश्व उपकारूं, सुगम अगम अति धर्म विचारूं। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहहि लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हो ही विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जह रघुराऊ। आत्रि सुनायूं रघुबर ही तीरथ, पुण्य प्रभाऊं। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयों भोरु निशि सो सुख बीती। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आए सुपाई।
प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रु दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधें, चले राम बन अटन पयादें, कोमल चरण चलत बिनुप नहीं, भई मृद भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी भी मन ही मन सकुचा कर कोमल हो गई। कुश कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मुहि मंजुल मृदु मार्ग कीनय, बहत समीर त्रिविध सुख लीन है। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुर घन कर छाही, बिटप फूली फली त्रन मृदु ताही, मृग बिलो की खग बोली सुबानी, सेवही सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, या न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात, आश्चर्य की बात नहीं है। अहि विधि भरत भिरत मन माही, नेम प्रेमु लखी मनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पशु पक्षी, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखे, सुनी मन मुदित महत ऋषि राऊं, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं। उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयुष पाई, सुमिरत सिय सहित दोऊ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख सुभाहु सुनेहु सेवा, देहि असीस मुदित बन देवा, फिरहि गए दिनु पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं। आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे जल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि सुजसु गयऊँ दिवस भई माँ साँझ। भरत जी के 5 दिन में सब तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5 दिन बीत गए। संध्या हो गई। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू, भल दिन आजू जानि मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा, जनक और समाज आज जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, सील सरा रही सभा सोची, कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रूप
रुक देखी उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी, करि दंडवत करत कर जोरी, राखे नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहे हूँ सबहि संतापो, बहु भांति दुख पावा आपो। अब गोसाई मुहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए यह सब लोगों ने संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवध भर में 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए, जनु देखे दीन दयाल, सो सिख देहि अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, अब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल बहु दुख दाहूँ, प्रभु बिनु बाति परम पद लाहूँ। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त, आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानो जानी सब ही की रुचि लालसा, रहनी जन जी की, प्रणत पालु पाल ही सब काहूँ, देहूँ दोह दिसी और निबाहूँ। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय पर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप किसी का पालन करेंगे, हे देव, दोनों तरफ और अनंत तक निभाएंगे। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ करु छोहूँ, दो मिली की न ढिटु हटि मोहूँ। मुझ पर सब प्रकार से ऐसा बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सी भी सोच नहीं रह जाती। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोषु दूरी करे स्वामी, तजी संकोच सिखई अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग करने में हंसनी की सी गीत गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी के भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमहि तुम्हि सपने हु न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की, वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की हैं। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजस धर्म परमारथु, पितु आयुषु पालहि दुह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है। हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हूँ कुमग पग पर ही न खालें। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालों अवधि अवधि भरी जाई। गुरु माता पिता स्वामी की शिक्षा का आज्ञा पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय।